यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका यहाँ पर मेंटरशिप अभी टेस्ट चल रहा है, ठीक है। मेंटरशिप जो आपका क्लास टेस्ट है वो क्लास टेस्ट चल रहा है, और अभी मेंटरशिप जो 100 क्वेश्चन का है वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब होगा सिलेबस पूरा होने पे वो मैं आपको 100 क्वेश्चन वाला भी करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो दृष्टि का जो टेस्ट और होता है, एक तो मेंटरशिप भी दोनों टेस्ट हो गए, और आपका जो एक टेस्ट 100 नंबर का और होता है वो सबके लिए जो होता है परचेस कर सकते हो, ठीक है, मार्केट से भी। तो ये टेस्ट मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, राइट। ये दोनों टेस्ट आप परचेस नहीं कर सकते हो मेंटरशिप के, क्योंकि मेंटरशिप जिसको मिला होगा उसको ही वहाँ पे पेपर होंगे, ठीक है। तो दोनों के मेंटरशिप जो पेपर हैं जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं वो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। जैसे कि क्लास टेस्ट अभी मैं करा रहा हूँ, 90 नंबर हो चुका है, 20 नंबर कराऊंगा आज, ठीक है। जो फुल टेस्ट आएगा उसको भी मैं आपको करा दूंगा, और जो आपका फुल टेस्ट दृष्टि का एक और चल रहा है वो मैं आपको जल्दी करने वाला हूँ स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 20, ठीक है। टेस्ट नंबर 20 आपको ये लिखा हुआ है, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मुगल वास्तुकला में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, राइट। क्योंकि हुमायूं के मकबरे में जैसी जो शुरुआत थी, जो उसकी इमारत थी, उसके मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पर उसमें किया गया था, ठीक है। और यहाँ से क्या है, बाद में उनकी संरचनाओं पर विशेष रूप से शाहजहां के जैसे शासनकाल था उसके दौरान यहाँ पर सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा जो था ये पहला लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। दूसरा, चारबाग उद्यान का अभिन्यास भारत में मूल उदाहरण पर शुरू किया गया था, राइट। सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि चारबाग या चहारबाग उद्यान का अभिन्यास जो बगीचे की जो वाकने जल चैनल है उसके द्वारा यहाँ पर ये विभाजित करता है इसको, तो हमारा सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है पित्तराडुरा, जो हमारा जड़ाऊ चुकार था, मतलब पित्तराडुरा की शैली होती थी, है ना, जैसे कि जो नक्काशी थी उनको बनाए जाते थे डिजाइन से, उसको पित्तराडुरा बोलते थे, ठीक है। इसका प्रयोग जो बोला है मुगल किलों की एक विशिष्ट विशेषता यहाँ पर दिखाई जाती थी इसकी, तो ये गलत है। देखो, जो पित्तराडुरा ये एक रंगीन पत्थरों का उपयोग करके सजावटी तकनीकी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजाइन होती थी उससे सजाते थे, जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान अत्यधिक लोकप्रिय हो गई थी, राइट। जबकि पित्तराडुरा वास्तव में मुगल वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये किलों की जो किलो थे, किले उस तक यहाँ पर सीमित होती थी, ठीक है, सीमित होती थी, और बल्कि जो और भी यहाँ पर थे काम उन पर भी यहाँ पर लगाते थे, राइट। तो तीनों हमारे तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ये जड़ाऊ के लिए प्रयोग नहीं, जड़ाऊ नहीं होता था, ये इसके लिए होता था कि जो हमारे रंगीन पत्थर थे उनको यहाँ पर डिजाइन से सेट करना या लगाना, ठीक है। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा ई कर दो, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत किलों की स्थापत्य शैली का सबसे सटीक वर्णन करता है, ठीक है। राजपूत जो स्थापत्य है हमारी, इसका सबसे सटीक जो वर्णन करेगा ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। देखो, राजपूत जो किले थे अपने ऊंची ऊंची छतें, ठीक है, और जो उभरी हुई बालकनी थी, एक खिड़की थी, ठीक है, उनकी जो छत थी, जो गुंबददार छत होती थी, उसके लिए यहाँ पर क्या प्रसिद्ध होते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा सेकंड का बी नंबर, ठीक है। ये क्या है, वास्तुशिल्पी तत्वकारात्मक और सौंदर्य के दोनों उद्देश्य के यहाँ पर पूर्ति करते थे, ठीक है। झरोखे क्या होते हैं, झरोखे मतलब इनको बोलते हैं जो उभरी हुई बालकनी होती है खिड़की, उसको झरोखे बोलते हैं, ठीक है। झरोखे जो होते हैं उसको बालकनी जैसे उभार होते हैं जो संरचना में सुंदरता को जोड़ देते थे, और राजसी परिवार के नीचे जो जुलूस या अन्य जो गतिविधि थी उसको देखने के लिए यहाँ पर आगे काम आते थे वो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का बी यहाँ से करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर, तीसरा है इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली और उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों आपको युग्मों पर विचार करना है। सल्तनत, प्रांतीय और मुगल, राइट। देखते हैं इसमें तीसरा में, यहाँ पे पहला जो है आपका स्टेटमेंट, ये सल्तनत जो नुकीले मेहराबों और गुंबदों को उपयोग करते थे इसका, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही सुमेलित है, ठीक है, क्योंकि जिसमें उनकी जो नुकीली मेहराब थी उनकी ये विशेषता को बताता है। और कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा जैसे आप संरचना में आप इसको देख सकते हो। प्रांतीय में खुले आंगन और सादे जो अग्रभाग है, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, मुगल चारबाग उद्यान और जड़ाऊ कार का उपयोग, ठीक है। तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मुगल वास्तुकला अपने चारबाग उद्यान और जो यहाँ पर जड़ाई मतलब पित्तराडुरा जो हमारा था उसको लेकर यहाँ पर ये प्रसिद्ध होते थे, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। चौथा नंबर देखते हैं, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इंडो सरसैनिक शैली ने एक भारतीय जो वास्तुशिल्प थी उसके तत्वों को गोथिक पुनरुद्धार विशेषताओं के द्वारा साथ मिश्रित किया था इसको, ठीक है। फोर्थ का हमारा यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि इंडो मौर्य जो सरसैनिक शैली थे जो 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी के प्रारंभ में उभरी एक संकर शैली थी, जिसमें भारतीय वास्तु जो शिल्प थी तत्व, ठीक है, जो गुंबद टाइप में थे उनकी विशेषताओं को यहाँ पर साथ में जोड़ा गया था। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद मुंबई में आर्ट डेको वास्तुकला यहाँ पर लोकप्रिय हो गई, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा यहाँ से गलत है, क्योंकि इस शैली में अंग्रेजों ने अपने इमारतों को देसी रूप देने के लिए अपनाया था,
जबकि गॉथिक और विक्टोरियन वास्तुकला के संरचनात्मक तत्वों को बरकरार रखा गया था। ठीक है, इसके उदाहरण में मद्रास उच्च न्यायालय और मुंबई की जो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर है ये शामिल है यहाँ पर, राइट। मुंबई का आर्ट डेको जो वास्तुकला है ये शामिल नहीं है। क्या है मुंबई का हमारा जो गेटवे ऑफ इंडिया ये शामिल है इसमें, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, नवशास्त्रीय वास्तुकला में मुख्य रूप से गुंबदों और स्तंभों की जो सजावटी तत्व है उसका उपयोग यहाँ पर किया गया है, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है। 2 करेक्ट है, 1 और 3, तो आंसर क्या है, पूछा क्या है पे देखते हैं। 4th नंबर में पूछा है कौन सा सही है, तो हमारे कौन से सही थे, 1 और 3 सही था। ठीक है, 1 और 3 सही था, दूसरा हमारा गलत था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक शक्ति ने गोवा में चर्चों की स्थापना की शैली को मुख्य रूप से यहाँ पर प्रभावित किया था। ठीक है, तो किसने किया था, देखो पुर्तगाली जो थे ये गोवा की वास्तुकला खासकर जो चर्च के निर्माण है उस पर इनका गहरा प्रभाव था। ठीक है, उसने गोवा की जो बरोक हमारे गौथिक मैनुअल और जो पुनर्जागरण शैली थी उनको पेश किया तथा उस निकटबंधी जलवायु और को अनुकूल बनाया और स्थानीय जो सामग्री थी उनको भी यहाँ पर शामिल किया था। ठीक है, किसने, ये पुर्तगालियों ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर है, भारत में औपनिवेशिक स्थापना शैली और क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। औपनिवेशिक शक्ति और प्रमुख संरचनाएं क्षेत्र। ठीक है, देखते हैं इसको छठे को। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है आपका पुर्तगाली बोला है पांडुचेरी की जो चर्च थे वो, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा यहाँ से सही है क्योंकि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारा 1961, ठीक है, उसमें तक गोवा के जो पुर्तगाली थे उसमें प्राथमिक औपनिवेशिक शक्ति इन्होंने शामिल थी इसमें। ठीक है, उन्होंने चर्चों और अन्य धार्मिक संरचनाओं के रूप में एक व्यापक स्थायी विरासत छोड़ी थी। पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, डच बोले सोरापुर में गोदाम और किले, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डच ने पश्चिम बंगाल में सेरापुर सहित भारत के कुछ हिस्सों में औपनिवेशिक उपस्थिति की स्थापित की थी। ठीक है, और डचों को अपनी व्यापारिक गतिविधियों को विशेष यहाँ पर जो मसाले हैं उसके मसाले व्यापार उनको यहाँ पर समर्थन भी दिया था, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश मुंबई और चेन्नई की गथिक संरचनाएं बोल रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश थे लगभग 2 शताब्दी तक भारत में प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति थे और उन्होंने पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प विरासत छोड़ी थी। ठीक है, उन्होंने गोथिक रिवाइवल, नियो क्लासिकल और इंडो सर्सैनिक जैसी जो हमारी स्थापना शैली थी उसकी यहाँ पर शुरुआत भी की थी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकार भारत में स्थानीय सामग्रियों के उपयोग करके लागत को प्रभावी वास्तुकला के लिए यहाँ पर जाना जाता था। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, देखो एक हमारा यहाँ पर था लॉरी बेकर। ठीक है, लॉरी बेकर क्या, लॉरी बेकर मूल रूप से यूके के एक वास्तुकार था। उसने भारत में विशेष रूप से केरल राज्य की जो हमारी प्रभावी लागत होती है उसमें वास्तुकला और स्थानीय सामग्रियों के उपयोग के यहाँ पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। ठीक है, तो किसने दिखाई थी, लॉरी बेकर। सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का। ठीक है, इनकी कार्य की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं भी थी, जैसे ईंट और मृदा है उसके जो बांस जैसी संरचना है उसको यहाँ पर सामग्री प्रयोग करके पर्यावरणीय प्रभाव को थोड़ा सा जो पड़ रहा है उसको कम करना। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर खुली ईंट दीवार है उसमें जाली का काम करना, स्लैब भरवाना, है ना, ये सब डिजाइने बनाना, तो ये सब इनका काम थे। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर 7वें का। 8वां नंबर, पल्लव वंश के स्थापत्य योगदान के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो विचार करना है इसमें। देखते हैं, महाबलीपुरम स्थित सौर मंदिर चट्टान काटकर बनाई गई वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक है, 8वां क्या होगा, 8वें का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा क्योंकि महाबलीपुरम जिसे मल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्थित सौर मंदिर रॉक कट वास्तुकला का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा ग्रेनाइट ब्लॉक के निर्मित एक संरचनात्मक मंदिर है, पहला गलत हो गया। दूसरा, कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली के संरचनात्मक मंदिरों का प्रारंभिक उदाहरण में से एक माना जाता है। ठीक है, सेकेंड आपका करेक्ट है क्योंकि ये जो 7वीं शताब्दी थी। ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंत में पल्लव राजा नरसिंह जो वर्मन सेकंड थे, ठीक है, उनके द्वारा निर्मित कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ मंदिर है वास्तव में द्रविड़ शैली के संरचनात्मक मंदिर की शुरुआत के उदाहरण में से एक मानते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा, केवल 2। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर, संगम काल के साहित्य में संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। संगम साहित्य नगर नियोजन और महलों का विस्तृत यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है, पहला यहाँ से स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि संगम में साहित्य विशेष रूप से शिल्पाधिकारम और मड़ी मेलाई जो जैसे ग्रंथ है ये शहरी जीवन के यहाँ पर जो शहर है महल है उसका विस्तृत यहाँ पर वर्णन मिलता है। दूसरा है, संगम ग्रंथों में प्रकृति की पूजा से जुड़ी अनुष्ठानिक कला पर यहाँ पर जोर दिया गया है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी आपका यहाँ से
करेक्ट है, क्योंकि इनमें जो प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है, और संगम साहित्य है, और जो तमिल के लोग हैं इनके दौरान पर ये पर्यावरण की गहराई से जुड़ा हुआ है और इनकी प्रतिबद्धता को भी यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9वें का हमारा जो आंसर होगा, 9वें में दोनों हमारे करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर, अपने भव्य विमान के लिए प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर किस राजवंश के संरक्षण में यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के संरक्षण में विशेष रूप से राजा जो राजराज चोल था उसके प्रथम, ठीक है, जो हमारा चोल राजा था या प्रथम, उसके द्वारा 11वीं शताब्दी में, ठीक है, 11वीं शताब्दी में शुरुआत में लगभग 1010 ईस्वी यहाँ पर कराया गया था। यह मंदिर राजराज चोल की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या था, चोल मंदिर था, तो आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, भारत में स्वतंत्रता के बाद आधुनिक वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, चार्ल्स कोरिया, ठीक है, ने स्थानीय सामग्रियों के व्यापक उपयोग से कम लागत वाले आवास को डिजाइन यहाँ पर तैयार किया था। राइट, पहला क्या होगा यहाँ से, जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट है, क्योंकि चार्ल्स कोरिया जो था भारत के सर्वाधिक जो प्रसिद्ध वास्तुकार थे, ठीक है, उनकी शहरी योजनाएं थी उनमें से एक माना जाता था। उन्हें विशेष रूप से स्थानीय सामग्रियों को उपयोग करने के लिए यहाँ पर सतत जलवायु और प्रति संवेदन जो इमारत थी उन पर यहाँ पर डिजाइन करने पर जोर देने के लिए यहाँ पर जाना जाता था। सेकंड, पहला करेक्ट है। दूसरा, ली कार्बुजियर चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डिजाइन यहाँ पर तैयार किया था। ठीक है, सेकंड यहाँ पर वो भी करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में कई प्रमुख संरचनाओं को डिजाइन किया जिसमें कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी शामिल था, और क्या था, उच्च न्यायालय जो हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट था, ठीक है, विधानसभा, ठीक है, फिर विधानसभा थी, और सचिवालय भी यहाँ पर शामिल था। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर इसने क्या डिजाइन किया, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। पूछा कौन सा सही कौन सा है, तो हमारा दोनों सही है, सी नंबर। 12 नंबर, दक्षिण भारतीय कला में वास्तुकला के लिए यहाँ पर आपको विचार करना है, वास्तुकला से संबंधित आपको विचार करना है, विशेषता और संबंधित यहाँ पर संबद्ध काल और राजवंश। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला है स्मृति शिला हीरो और स्टोन से, ये बोला संगम काल में। राइट, पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संगम काल में हमारा जो था 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक यहाँ पर था। ठीक है, इसके दौरान स्मृति शिला हीरो स्टोन जो था इसकी एक प्रमुख विशेषता थी, पहला आपका करेक्ट हो गया। दूसरा, कहाँ से मूर्तियाँ, पांड्य राजवंश बोल रहा है, ठीक है, बल्कि गलत है, क्योंकि हमारे जो पांड्य राजवंश जिसने दक्षिण भारतीय संस्कृति में कला में क्या योगदान दिया, लेकिन चोल राजवंश जो था हमारी 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, ठीक है, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक उसने देवताओं के प्रति प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया था। ठीक है, ना कि आपका कांस्य की मूर्तियों के, हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा, आदिम ईंट संरचनाएं, ठीक है, आदिम ईंट संरचनाएं, ये हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है ये बोला है चालुक्य वंश। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों में स्पष्ट है कि संगम काल के दौरान शुरुआती ईंट संरचना यहाँ पर निर्मित की गई थी, संगम काल में, ना कि चालुक्य वंश में। तुम्हारा ये गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 1 सही हो गया। पूछा सही कितने हैं, तो 1 सिर्फ यहाँ पर सुमेल कर रहे हैं। 13 नंबर है, गोल गुंबद की स्थापत्य कला की विशेषताओं के संबंध में आपको विचार करना है। गोल गुंबद का निर्माण बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने यहाँ पर करवाया था। ठीक है, जो 13 है इसका पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, कब कराया था, 1626 में कराया था, ये पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, ये विश्व का सबसे बड़े बिना सहारे वाला गुंबद में से एक बनाया था, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसका व्यास जो है हमारा ये 44 मीटर है, जो किसी स्तंभ के यहाँ पर दीवारों से टिका हुआ है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बोल सकते हो उसको। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा, ये संरचना अपनी अनूठी जो यहाँ पर परिप्सिंग गैलरिस्ट के लिए यहाँ पर जानी जाती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। देखो, ये संरचना अनूठी जो परिप्सिंग गैलरी है उसके लिए यहाँ पर ये जानी जाती है, जहाँ गुम्बद के पार से धीमी आवाज़ यहाँ पर मतलब धीमी आवाज़ भी यहाँ पर सुनाई जा सकती है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। देखो, जो वेबसरिंग गैलरी है ये क्या होता है, ये इसकी विशेषता होती है कि ये गुंबद के आकार की होती है। ठीक है, और इस गैलरी को एक तरह से डिजाइन किया था जो धीमी आवाज़ को यहाँ पर सुन सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर इसको डिजाइन किया था। तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा डी। 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होयसल मंदिरों की स्थापत्य जो शैली है उसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। राइट, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 14 का। होयसल वास्तुकला जो है ये दक्षिण भारत में जो विशेष रूप से कर्नाटक क्षेत्र में 11वीं से 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 11वीं से 14वीं शताब्दी में यहाँ पर ये इसके बीच होयसल राजवंश यहाँ पर विकसित हुआ था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से सी स्टेटमेंट। ठीक है, 14 का सी। ये अत्यधिक विस्तृत और जटिल मूर्तियों को ताराकार जो तारकी भूमि है
उसकी योजनाएं यहाँ पर हैं, ठीक है। इन्हें दक्षिण जो मंदिर हैं उसकी शैलियों के रूप में भी इसको अलग कर सकते हैं, राइट। 14 का हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो होयसल स्थापत्य शैली है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी मुख्य विशेषता होती है, पहला तो ये तारीखी होती हैं। तारीखी मतलब होता है भूमि योजना इसको बोलते हैं, ठीक है ये। और यहाँ पर एक और होता है जैसे इनकी जटिल मूर्तियाँ, दो विशेषता होती हैं, एक होती है तारीखी मूर्तियाँ, दूसरी होती है जटिल मूर्तियाँ। तो हमारे दोनों यहाँ पे याद रखने की इनकी विशेषताएं। 15 नंबर क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत भक्ति गायन का एक मान्यता प्राप्त रूप है, ठीक है, कौन सा है। तो देखो हमारे कीर्तन कर्नाटक संगीत में से जो है एक भक्ति गायन का एक प्रमुख मान्यता प्राप्त लोकप्रिय रूप है, तो हमारा कीर्तन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य सतत जैव ईंधन उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को यहाँ पर बढ़ावा देना है, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका इस गठबंधन के सदस्य के रूप में शामिल है। कौन कौन, भारत, ब्राजील और यूएसए, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा ऐसे करेक्ट है क्योंकि भारत, ब्राजील और यूएसए इसमें संस्थापक सदस्य होंगे जो सामूहिक रूप से वैश्विक इथेनॉल उत्पादन एवं खपत की जो विशेष हिस्सा है उसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे, ये भी करेक्ट है। तीसरा, जीबीए मुख्य रूप से एक फसल अपशिष्ट जैव उत्पादन जो ईंधन है उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। तीसरा गलत है क्योंकि जीबीए केवल कृषि फसल अपशिष्ट जैव ईंधन पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित करेगा, इसमें जैव ईंधन जो स्रोत हैं वो भी यहाँ पर विशेष श्रृंखला में शामिल होंगे, तो हमारा ये गलत होगा। कितने सही आंसर, 1 और 2 सही, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, राइट। 15 है, अच्छा 16 है, ठीक है, 16 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर है, 17 है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए यहाँ पर आपको विचार करना है। CDRI जिसको बोलते हैं आपदा प्रतिरोधी जो आपका बुनियादी ढांचे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। CDRI भारत द्वारा जलवायु और आपदा जो जोखिम है उसके विरुद्ध बुनियादी ढांचे की जो प्रणाली है उसके अनुकूल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर शुरू की गई एक वैश्विक साझेदारी है, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। ये कब शुरू किया गया था, ये भारत सरकार द्वारा यहाँ पर 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये एक वैश्विक पहल है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है, जिसका उद्देश्य हमारा बुनियादी ढांचे उनको अनुकूलन में यहाँ पर वृद्धि करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भूकंप है, तूफान, बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदा है उससे बचने के लिए यहाँ पर जो अंतर है ज्ञान को कम करना, ठीक है। तो हमारा आंसर पहले का 17 का पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, CDRI की व्यवस्था केवल देशों तक ही सीमित है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने वाले पात्र यहाँ पर नहीं होंगे वो, ठीक है। सेकंड गलत है क्योंकि ऐसे जो हमारे देश हैं जो CDRI के सदस्य हैं ये गठबंधन निजी क्षेत्र की कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान, विकास बैंक, ठीक है, और आपके जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहित कई लोगों के यहाँ पर सदस्य, यहाँ पर सरकारें हैं वो सब यहाँ पे शामिल कर सकते हैं इसको, तो ये गलत हो जाएगा। केवल इन्हीं के देश यहाँ पर मतलब कुछ ही सीमित नहीं रहेंगे। ये गठबंधन तकनीकी ज्ञान साझाकरण और क्षमता के निर्माण के माध्यम से आपदारोधी बुनियादी ढांचे के विकास में यहाँ पर सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 और 3 हमारा बी में करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर के बीच हस्ताक्षरित जो समझौता था उसके हमारा MOU साइन किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 18 का, यहाँ से आपको 18 का आंसर आपको हो जाएगा। देखो इसका उद्देश्य था कि अनुकूल अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करना, ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के बारे में आपको विचार करना है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जो शहर है उनको यहाँ पर प्रदान किया जाता है, राइट। 19 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा है यहाँ से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को श्रेणी में इंदौर सीट्स यहाँ पर मतलब शेष राज्य जो शहर है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने वाला टॉप पे है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड का। सेकंड गलत होगा क्योंकि देखो यहाँ पर 2024 के जो पुरस्कार है उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या शहरों में 3 हमारे शहर हैं जिसमें सूरत, ठीक है, और एक आपका जबलपुर है, और तीसरा जो आपका यहाँ से रहेगा ये रहेगा आपका आगरा, ठीक है, आगरा। ये 3 यहाँ पर थे इसलिए सेकंड हमारा गलत होगा, राइट। सो जो हमारा सर्वेक्षण में लगातार जो हमारा इंदौर है वो टॉप पे है, लेकिन इस चीज़ को लेकर, ठीक है, जो विशिष्ट 3 श्रेणी है इस सीट्स में शामिल नहीं हो सका, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। 10 लाख वाले में ये यहाँ पे शामिल नहीं हो सका है, लेकिन टॉप पे इंदौर है, राइट। पॉइंट आपको याद रखना है, पहला हमारा करेक्ट है, दूसरा गलत है, आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा। लास्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन नव प्रवर्तित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा व्यापार सुविधा के लिए एक व्यापार रेल एवं समुद्री परिवहन नेटवर्क को विकसित करना, जो हमारा क्या है नव प्रवर्तित जो भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा है इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा बी। इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर आपका 20 था। यहाँ से मैंने मेंटरशिप का क्लास टेस्ट जो 20 क्वेश्चन रोज होते हैं मैंने आपको करा दिया। ठीक है, इसके बाद जो मेंटरशिप ये दृष्टि का था, मैं खुद का भी मेंटरशिप करा रहा हूँ। यूकेटी नॉलेज ट्रैक जो है हमारा यूपीएससी नॉलेज ट्रैक उसके भी चल रहा है, वहाँ पे भी 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका 2-3 क्वेश्चन करंट के भी रहते हैं देखने के लिए, तो डेली के 10 क्वेश्चन आप वो भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो 20 + 10 आप ये क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर सकते हो अपने। राइट, कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।